प्रश्न 1, गुणनखंड से जांच कर बताइए कि निम्नांकित पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं या नहीं। तो प्रश्न पहला का पहला क्या है, 4 है। तो गुणनखंड से जांच करके बताना है कि 4 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। तो 4 का हम गुणनखंड करेंगे। तो 4 2 से कटेगा, ठीक है। 2 दूना 4, तो 4 का गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुना 2। अब नहीं लगेगा 2, ठीक है, क्योंकि 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 4 का गुणनखंड क्या आ गया, 4 बराबर आ गया 2 गुना 2। 4 बराबर कितना आ गया, 2 गुना 2, यानी √4 बराबर हम लिख सकते हैं। और 2 गुना 2 को क्या लिख लेंगे, 2 का घात 2, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो √4 बराबर क्या आ गया, 2 का घात 2 का अंडर रूट, यानी इसका क्या हो गया, 2। तो 4 किसका वर्ग है, 2 का। तो कॉमा देंगे यहां पे। तो 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, क्योंकि देखिए 4 का वर्गमूल क्या आया, 2 आया, ठीक है। यानी 4 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 2 गुना 2 यानी 2 का वर्ग है। तो देखिए 2 का वर्ग का अंडर रूट में से 2 निकल जाएगा बाहर। देखिए रूट में, अंडर रूट में क्या है, 2 का घात 2 है, तो 2 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे घात 2 है। तो 4 का वर्गमूल हो गया 2, यानी 4 जो है 2 का वर्गमूल है। तो इसका उत्तर हम हाँ देंगे। इसका उत्तर क्या होगा, हाँ, यानी 4 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका उत्तर हाँ होगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है और 4 जो है 2 का वर्ग है। तो इसका मतलब हुआ 4 पूर्ण वर्ग संख्या है। दूसरा है 8। तो 8 का हम गुणनखंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो 8 का गुणनखंड करेंगे, 2 से लग रहा है, 2 चौक 8, फिर 2 दूना 4। 8 का इस तरह से गुणनखंड कर लेंगे तो 8 बराबर कितना आ गया, तो 8 बराबर आ गया 2 गुना 2 गुना 2। इसको अगर हम इस तरह लिख लें तो 2 का घात 2 गुना 2, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये जांच करना है कि 8 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, इसीलिए घात 2 में इसको लिख लेंगे। तो 2 गुना 2 को 2 का घात 2 लिख लेंगे, फिर 2 बच गया तो गुना 2 लिख लेंगे, इस तरह इसको लिख सकते हैं। अब इसका अगर हम इसका वर्गमूल निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 2 का घात 2 गुना 2 का अंडर रूट, यानी 2 का घात 2 में से 1 2 बाहर हो गया। देखिए अंडर रूट में है तो घात 2 में से 1 2 बाहर, तो 2 का घात 2 में से 2 बाहर हो जाएगा, और 2 यहाँ पे अकेले है तो ये रूट में ही रहेगा, यानी कितना आ जाएगा, √8 बराबर 2√2, 2√2। तो देखिए रूट में ही है। 8 का वर्गमूल अगर हम निकालना चाहें तो ये रूट में ही है, 2√2 है, ठीक है। √8 को हम लिख सकते हैं 2√2। तो 8 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे 8 का वर्गमूल रूट में है, ठीक है। तो देखिए 2 का घात 2 में से 2 बाहर हो गया, लेकिन 2 जो है अकेले है, यहाँ पे जोड़ा नहीं इसका है, इस 2 का, तो बस ये रूट में ही रहेगा। इसका मतलब हुआ कि 8 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसका उत्तर में हम क्या लिख देंगे, इसका उत्तर में लिख देंगे नहीं, यानी 8 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इस तरह हम इसको जांच करेंगे। तो 8 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तीसरा प्रश्न है 12। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं।
तो 12 का गुणनखंड करने पे क्या आ जाएगा, देखिए 2 से कट रहा है, 2 छक 12, 2 से फिर लगाएंगे 2 तिया 6, तो 12 बराबर कितना आ गया, 12 बराबर आ गया 2 गुना 2 गुना 3, 12 बराबर क्या आ गया 2 गुना 2 गुना 3, यानी 2 दूना 4, 4 तिया 12। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 गुना 2, 2 जो है 2 बार गुना हो रहा है तो 2 का घात 2 लिख लेंगे गुना 3। तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि 2 का तो जोड़ा लग रहा है लेकिन 3 अकेले है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कॉमा देंगे, रूट 12 अगर लिखेंगे तो रूट 12 बराबर क्या हो जाएगा 2 का घात 2 गुना 3 का अंडर रूट, यानी 12 का वर्गमूल अगर हम निकालना चाहें तो 2 का घात 2 में से 2 तो बाहर हो जाएगा लेकिन 3 अकेले है तो ये रूट में ही रहेगा, यानी 2 रूट 3। तो 12 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसका वर्गमूल में रूट है। देखिए 2 रूट 3 आया, तो 12 क्या है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो 2 रूट 3 कैसे आएगा, देखिए 2 का घात 2 में से 1 2 बाहर हो गया लेकिन 3 अकेले है, 3 का घात 2 अगर रहता तब तो 3 बाहर हो जाता, लेकिन 3 अकेले है तो ये रूट में ही रहेगा, यानी 2 रूट 3 हो गया। रूट 12 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 3। तो 12 का वर्गमूल में रूट है, इसीलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 12 क्या है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसका उत्तर में हम क्या लिख देंगे, इसका उत्तर में हम लिखेंगे नहीं, यानी 12 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। प्रश्न 4 में है 27, तो 27 का हम गुणनखंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो 27 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 3 नंबर 27, फिर 9 भी 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 तिहाई 9। तो 27 का गुणनखंड करने पे कितना आ गया 3 गुना 3 गुना 3, यानी इसको अगर हम तो वर्ग 27 वर्ग संख्या है कि नहीं ये जांच करना है, तो इसको वर्ग में ही लिखना होगा। तो 3 गुना 3 को हम 3 का घात 2 लिख लेंगे और गुना 3 इस तरह हम लिख सकते हैं। तो देखिए 27 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसमें वर्ग देने पे 3 अकेले हो गया। देखिए 3 का घात 2 तो दे सकते हैं लेकिन 3 अकेले हो गया क्योंकि 3 गुना 3 गुना 3 है। तो अगर हम इसका वर्गमूल निकालना चाहें तो रूट 27 बराबर क्या लिख लेंगे, रूट 3 का घात 2 गुना 3। तो 3 का घात 2 में से 1 3 तो बाहर हो जाएगा, देखिए रूट में है तो 3 का घात 2 में से 3 बाहर हो गया लेकिन 3 अकेले है यहाँ पे, इस पे घात 2 नहीं है तो ये रूट में ही रहेगा, यानी 3 रूट 3 हम इसको लिख सकते हैं। रूट 27 को क्या लिख लेंगे 3 रूट 3। तो 27 का वर्गमूल में रूट है, देखिए तो 27 क्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 27 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसका गुणनखंड करने पे 3 गुना 3 गुना 3 आया है। ठीक है, तो इसका अगर हम वर्ग के रूप में लिखना चाहें तो 3 का घात 2 गुना 3 लिखेंगे तो 3 यहाँ पे अकेले हो गया, यानी रूट 27 बराबर क्या हो जाएगा 3 रूट 3। तो 27 का वर्गमूल में क्या है रूट है, इसीलिए 27 क्या है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसका उत्तर क्या देंगे, इसका उत्तर हम देंगे नहीं, इसका उत्तर क्या देंगे नहीं, यानी 27 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पांचवा 5 में है 54, तो 54 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 54 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 से कट रहा है, 2 दूना 4 और 1 इधर गया तो 14 हो गया, यानी 2 सते 14। तो 27 दूना 54 होता है, फिर 27 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 नंबर 27, फिर 3 तिहाई 9। तो 54 का गुणनखंड करने पे कितना आ गया, तो 54 बराबर हो गया 2 गुना
3 गुना 3, यानी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 का घात 2, इस तरह लिख सकते हैं इसको। देखिए 3 गुना 3 को 3 का घात 2 लिख लेंगे, और 3 अकेले है और 2 भी अकेले है, ठीक है। तो जब 3 गुना 3 को घात 2 लिख लिए तो एक ही 3 है, तो वर्ग 54 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं ये चेक करना है। तो वर्ग दे देंगे, यानी जो भी संख्या 2 बार गुना हो रहा है उस पर घात 2 दे देंगे। तो घात 2 देने के बाद 3 बच गया और 2, इस तरह। तो यानी 54 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि सभी पे वर्ग नहीं आया है, सभी संख्याओं पे वर्ग नहीं है। तो देखिए अगर हम इसका वर्गमूल निकालना चाहें तो √54 बराबर क्या हो जाएगा, √2 गुना 3 का घात 2, यानी देखिए 3 का घात 2 में 3 तो बाहर हो जाएगा, लेकिन 2 रूट में ही रहेगा और 3 भी रूट में ही रहेगा, यानी 3 दूना कितना हुआ 6, यानी √6, इस तरह लिख लेंगे। यानी √54 को हम लिख सकते हैं 3√6। तो 3 का घात 2 में से एक 3 बाहर हो गया, रूट में है, तो घात 2 में से एक बाहर हो जाता है, तो 3 का घात 2 में से एक 3 बाहर, और ये दोनों अकेले अकेले है। देखिए इन दोनों के ऊपर घात 2 नहीं है, तो 3 दूना 6, यानी √6 अंदर ही रहेगा। तो 54 का वर्गमूल में रूट है, इसीलिए 54 क्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि √54 बराबर हम लिख सकते हैं 3√6। तो इसका उत्तर में हम नहीं लिखेंगे, यानी 54 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। छठा प्रश्न है 200। तो 200 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, गुणनखंड से जांच करना है। तो 200 का हम गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से कट रहा है 100 दूना 200, फिर 2 से 50 दूना 100, फिर 2 से कट रहा है 25 दूना 50, फिर 5 से अब कटेगा 25, 5 पचे 25, यानी 200 बराबर कितना आ गया, 200 बराबर आ गया 2 गुना 5 गुना 5। देखिए 5 पचे 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200, इस तरह। यानी अगर घात 2 में लिखना चाहें तो 2 का घात 2 गुना 5 का घात 2 गुना 2, इस तरह से। देखिए 2 गुना 2 का 2 का घात 2 लिख लेंगे, 5 गुना 5 को 5 का घात 2 लिख लेंगे, और 2 बच जाएगा अकेले यहाँ पे, ठीक है। तो 200 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि अगर पूर्ण वर्ग संख्या होता तो सभी का घात 2 होता, ठीक है। लेकिन 2 यहाँ पे अकेले है, 2 का घात 2 होने के बाद 1 2 अकेले है, तो इसका मतलब हुआ कि 200 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्योंकि अगर हम 200 का वर्गमूल निकालेंगे, यानी √200 बराबर क्या हो जाएगा, √2 का घात 2 गुना 5 का घात 2 गुना 2, इस तरह लिख लेंगे। अब √ में से घात 2 में से 1 बाहर कर लेते हैं, तो 2 का घात 2 में से 2 बाहर हो जाएगा, 5 का घात 2 में से 5 बाहर हो जाएगा, और गुना 2 क्या है, अकेले है, यानी ये रूट में ही रहेगा। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 5 दूना 10 √2, 10√2। तो √200 बराबर हम क्या लिख लेंगे, 10√2। तो √200 बराबर क्या लिख लेंगे, 10√2। तो 200 का वर्गमूल में रूट है, देखिए √2 है, ठीक है। तो जब रूट है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए सभी पे घात 2 होना चाहिए, जितना भी संख्या आ रहा है। तो 2 यहाँ पे क्या है, अकेले है, तो इसका मतलब है कि 200 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल में क्या है, रूट है।
तो इसका उत्तर लिख देंगे नहीं। इसका उत्तर क्या होगा? नहीं। तो इस तरह से इस 200 को गुणनखंड से जांच करके हम बताएंगे। प्रश्न 7, 2 गुना 16 का घात 2, 2 गुना 16 का घात 2। तो यहाँ पे इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 16 गुना 16, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। देखिए 16 का घात 2 है तो इस तरह लिख सकते हैं 2 गुना 16 गुना 16। और 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुना, और 16 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 से लगाएंगे तो 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 चौक 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, इस तरह। तो 2 कितना आ गया? देखिए 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और फिर 16 है तो फिर लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इस तरह हम लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए 16 को हम क्या लिख लेंगे? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, और यहाँ पे भी 16 है तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। इसको हम इस तरह से घेर दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह हम इसका गुणनखंड करके लिख सकते हैं। अब देखिए अगर हम जोड़ा बना करके लिखेंगे तो 2 गुना 2 को 2 का घात 2 गुना 2 गुना 2 को 2 का घात 2 गुना 2 गुना 2 को 2 का घात 2 गुना 2 गुना 2 को, देखिए 2 का घात 2 गुना 2, इस तरह हम लिख सकते हैं सब, यानी जोड़ा बना के लिख दिए हैं, यानी घात 2 दे करके। तो देखिए 2 गुना 2, इन दोनों को 2 का घात 2, फिर इन दोनों को 2 गुना 2 को 2 का घात 2, फिर 2 गुना 2 को 2 का घात 2, और 2 गुना 2 को 2 का घात 2, और 2 बच गया यहाँ पे। तो इसका घात 2 नहीं है, इसीलिए ये पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 2 गुना 16 का घात 2 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि सभी पे घात 2 होना जरूरी है पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए। तो ये 2 देखिए इस पे घात 2 नहीं है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी इसको हम लिख देंगे। तो अगर हम अंडर रूट 2 गुना 16 का घात 2 को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 2 का घात 2 गुना 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 2, इस तरह लिख सकते हैं। देखिए 2 गुना 16 का घात 2 का गुणनखंड से जांच करके बताना है कि 2 गुना 16 का घात 2 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। तो अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट 2 गुना 16 का घात 2 बराबर इतना लिख लेंगे, क्योंकि 2 गुना 16 का घात 2 बराबर कितना आया है? इस तरह से 2 का घात 2 गुना 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 2, तो इस तरह लिख लेंगे। अब हम जानते हैं कि अंडर रूट में से जो घात 2 में से 1 2 बाहर हो जाता है, तो घात 2 में से 1 2 बाहर, घात 2, 2 का घात 2 है तो 2 बाहर हो जाएगा, 2 का घात 2 है तो 2 बाहर हो जाएगा, 2 का घात 2 है तो 2 बाहर हो जाएगा, और 2 यहाँ पे इस पे घात 2 नहीं है तो ये रूट में ही रहेगा, यानी गुना रूट 2, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 रूट 2 हो जाएगा, यानी इसका वर्गमूल क्या होगा? 16 रूट 2। तो देखिए 2 गुना 16 का घात 2 का वर्गमूल क्या होगा? 16 रूट 2। ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि 2 जो है रूट में है,
यानी 2 क्या में है, रूट में है, इसीलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल में क्या है, रूट है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा नहीं। यानी 2 गुना 16 का घात 2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आठवां, 3 का घात 2 गुना 25 का घात 2। तो गुणनखंड से जांच करके बताना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। 3 का घात 2 गुना 25 का घात 2। तो देखिए 25 का हम अभाज्य गुणनखंड यानी गुणनखंड कर लेते हैं, तो 5 से लगेगा, 5 5 25। 25 का गुणनखंड क्या हो गया, 5 गुना 5, यानी इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 25 का घात 2 है, यानी 25 गुना 25। इस तरह हम पहले लिख सकते हैं इसको। तो 25 का घात 2 है, यानी 25 गुना 25 लिख लेंगे, और 3 का घात 2 है, यानी 3 गुना 3 लिख लेंगे। तो देखिए अब इसको हम लिख सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 25 का गुणनखंड क्या आया, 5 गुना 5। 25 का गुणनखंड क्या आया, 5 गुना 5। तो 25 के जगह पे हम लिख लेंगे 5 गुना 5, क्योंकि 5 पचे 25 होता है। 25 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 गुना 5। फिर 25 का गुणनखंड 5 गुना 5। इस तरह से अब इसको हम लिख सकते हैं, 3 गुना 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 का घात 2 गुना 5 गुना 5 को 5 का घात 2, 5 गुना 5 को 5 का घात 2। तो देखिए सभी संख्या के ऊपर घात 2 है, इसीलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि सब पे घात 2 है, सब पे वर्ग है। तो हम लिख देंगे, अतः अंडर रूट 3 का घात 2 गुना 25 का घात 2 बराबर अंडर रूट 3 का घात 2 गुना 5 का घात 2 गुना 5 का घात 2। इस तरह से तो 3 का घात 2 गुना 25 का घात 2 बराबर क्या लिख लेंगे, 3 गुना 3 गुना 25 गुना 25। ठीक है, तो 25 का गुणनखंड 5 गुना 5 हुआ, तो इस तरह लिख लेंगे। अब घात में लिख लेंगे, तो 3 का घात 2 गुना 5 का घात 2 गुना 5 का घात 2 हो जाएगा, क्योंकि वर्ग चेक करना है कि पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, इसलिए घात 2 में लिख लेंगे। अब 3 का घात 2 गुना 25 का घात 2 बराबर क्या हो गया, इसको लिख लेंगे, तो इसका वर्गमूल। तो किसका वर्गमूल जांच करना है, यानी किसको जांच करना है कि पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। तो 3 का घात 2 गुना 25 का घात 2। तो इसको अगर हम इसका वर्गमूल निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 का घात 2 गुना 25 का घात 2 बराबर, इसको लिख लेंगे जो गुणनखंड आया है, यानी अंडर रूट 3 का घात 2 गुना 5 का घात 2 गुना 5 का घात 2। इसको इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए अंडर रूट में से घात 2 में से 1 बाहर हो जाता है, तो 3 का घात 2 में से 3 बाहर हो जाएगा, 5 का घात 2 में से 5 बाहर, 5 का घात 2 में से 5 बाहर, यानी कितना आ गया, 5 पचे 25, 25 दिया 75। तो 3 का घात 2 गुना 25 का घात 2 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 75। तो देखिए 3 का घात 2 गुना 25 का घात 2 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 75। इसका मतलब हुआ कि 3 का घात 2 गुना 25 का घात 2 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 3 का घात 2 गुना 25 का घात 2 का वर्गमूल 75 है, और 75 का वर्ग है 3 का घात 2 गुना 25 का घात 2, यानी 3 का घात 2 गुना 25 का घात 2 किसका वर्ग है, 75 का वर्ग है, क्योंकि 75 गुना 75 करेंगे तो इतना आ जाएगा, 3 का घात 2 गुना 25 का घात 2। ठीक है, तो देखिए 75 गुना 75 करने पे कितना आ जाएगा, 3 का घात 2 गुना 25 का घात 2। इसका मतलब हुआ कि 3 का घात 2 गुना 25 का घात 2 क्या है, वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, क्योंकि इसका वर्गमूल क्या है, 75 है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, इसका उत्तर क्या लिखेंगे, हाँ, यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या है।
तो इस तरह प्रश्न 1 हल करेंगे। तो प्रश्न 1 को इस तरह से हल करेंगे।